पार्ट 7 थर्ड। इसमें हमने प्रश्नगत एक लग्न कुंडली तैयार की जानी है, पत्रिका तैयार की जानी है, जिसमें लग्न स्थापित होगा, ग्रह स्थापित होंगे और वे ग्रह कौन से नक्षत्र में हैं, ये फल विचार इसका इसमें इसको ये 12 जनवरी 2024 का समय सायं 3:10 का निकालना है, PM का। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें ये दिवाकर पंचांग के पेज नंबर 262 में ये लग्न की सारणी है। यहाँ पर पेन से यहाँ पर ये दिनांक है, महीना है, ये 12 तारीख है, 13 तारीख, इस तरह से चलता है, ये 14 तक है टेबल। ये जो समय दे रखा है घंटा मिनट 7:31, उसके बाद 9:12, क्योंकि लग्न तो 2-2 घंटे बाद बदल जाता है। तो यहाँ पर हमें 3:10 का देखना है। तो क्या करेंगे, ये जो समय है 3:10 का इस रो में आएगा, ये 3:27 में। तो ये धनु से प्रारंभ हो रहा है, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष और वृष। तो लग्न प्राप्त हो गया है वृष। ये 12 भाव का एक पत्रिका तैयार की जाएगी, बनाई जाएगी और उसमें ये लग्न में 2 लिखा जाएगा। 2 जब प्राप्त हो गया है तो ये एंटी क्लॉकवाइज 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से इन घरों में स्थापित राशि, ये राशियाँ हैं, स्थापित हो गई, राशियाँ स्थापित हो गई। अब हमने इसमें ग्रह स्थापित करने हैं। तो ग्रह स्थापित करने के लिए इसी दिवाकर पंचांग के पेज नंबर 168 में ये ग्रह की स्थिति दे रखी है। ये जनवरी का महीना है, यहाँ पर ये 12 का है, 12 के अंक में पेंसिल से टिक किया है। तो ये यहाँ पर ये सूर्य 8 लिखा है, 8 का मतलब 8 गत हो चुके हैं, एक अंक बढ़ा के लिख देते हैं। तो सूर्य 9 में है और चंद्रमा मकर में है, 10 में है, और मंगल भी धनु राशि में है और बुध भी धनु राशि में है, शुक्र वृश्चिक राशि में है और गुरु मेष राशि में है। और शनि तो 17 जनवरी से ही कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु इस समय मीन राशि में है और केतु कन्या राशि में है। तो जब ये ग्रह प्राप्त हो जाते हैं, कौन से ग्रह किस राशि में है, पेज नंबर 168 से, तो फिर इस पत्रिका में ये ग्रह हम लिख देते हैं, स्थापित कर देते हैं। जैसे चंद्रमा मकर राशि में 10 में है और सूर्य मंगल और बुध धनु राशि में है और शुक्र वृश्चिक राशि में है, 7वें भाव में है, और राहु मीन राशि में है और गुरु मेष राशि में है और केतु कन्या राशि में है। तो ये ग्रह स्थापित हो गए। हमने पत्रिका तैयार कर दी है, लग्न स्थापित हो गया और ग्रह भी, राशियों में ग्रह भी स्थापित हो गए। अब देखना ये है कि ये ग्रह, इनका नक्षत्र क्या है। जैसे लग्न से प्रारंभ करते हैं। लग्न यहाँ पर वृष राशि का लग्न है, 2 का मतलब वृष, वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, इस तरह से ये धनु मकर कुंभ में चलते रहते हैं और इसकी डिग्री 26 डिग्री 4 मिनट है। इसका जो नक्षत्र है, लग्न का नक्षत्र मृगशिरा है। अब ये मृगशिरा आया कैसे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ये वाणी भूषण पंचांग है तो दिवाकर पंचांग में भी ये सब बातें, लेकिन इस वाणी भूषण पंचांग में यह विस्तारित रूप से दिया गया है। तो हमने किसका देखना है, लग्न किस में है, वृष में है, वृष राशि में है। तो क्या करेंगे, इस वृष राशि कहाँ से प्रारंभ हो रही है, यहाँ से देखेंगे। वृष राशि प्रारंभ होती है ये कृत्तिका नक्षत्र से। कृत्तिका नक्षत्र से इसके वृष राशि के 3 चरण हैं। 3 चरण है, 3 का मतलब यहाँ पर कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण है। एक चरण 3 डिग्री और 20 कला का होता है। तो 3 कितने का हो जाएगा, 10 डिग्री का। तो हमें तो 26 डिग्री चाहिए, तो और आगे बढ़ेंगे। कृत्तिका के बाद फिर रोहिणी के पूरे 4 चरण हैं। तो ये 13 डिग्री 20 कला है, तो ये 23-20 आ गया है। इसमें भी नहीं है, लग्न हमारा 26 डिग्री में है। तो ये मृगशिरा नक्षत्र में आएगा। मृगशिरा नक्षत्र में वृष राशि के 2 चरण हैं, तो ये अंतिम चरण में आएगा।
तो ये लग्न का जो नक्षत्र है वो मृगशिरा नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। हमें शुक्र का देखना है या चंद्रमा का देखना है। तो चंद्रमा किसमें है? मकर राशि में है। तो ये जो गणेश मार्तंड पंचांग है, इसमें 10 मकर राशि कौन से नक्षत्र से प्रारंभ हो रही है? ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से प्रारंभ हो रही है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में मकर के 3 चरण हैं। तो यहाँ पर फिर आएंगे हम। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में कितने चरण हैं? 3 हैं। 3 चरण का मतलब ये 10 डिग्री। अब हमें तो 9 डिग्री 50 कला ही चाहिए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा ये 12 जनवरी को 3:10 तक 9 डिग्री 50 कला ही गोचर कर रहे हैं। तो 9 डिग्री चल चुके हैं। तो इसका मतलब ये पहले स्टेप में आ जाएगा। तो ये चंद्रमा का नक्षत्र हो जाएगा उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी होते हैं सूर्य। तो इस प्रकार से सभी ग्रहों का इसी विधि से हम नक्षत्र प्राप्त कर लेते हैं। इसी क्रम में यह भी देखना है कि सूर्य का जो नक्षत्र है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, स्वामी सूर्य है। और चंद्रमा का नक्षत्र भी उत्तराषाढ़ा स्वामी है, इसके नक्षत्र है, इसके स्वामी है सूर्य। तो इसका क्रमांक 1 आ गया। तो किसको देखेंगे हम? सूर्य के टेबल में जो ये टेबल बनी हुई है, इस सूर्य की टेबल में हम इसको देखते हैं। यहाँ पर ये सूर्य की टेबल है। तो क्रमांक 1 आ गया है। तो इसका फल यहाँ पर लिख देंगे हम। इसका फल जो भी दे रखा है, इस फल को यहाँ पर लिख देंगे। अब एक उदाहरण और देख लेते हैं शुक्र का। शुक्र का जो नक्षत्र है वह शुक्र का नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध होते हैं। तो देखेंगे तो हम बुध की टेबल में, लेकिन क्रमांक हम चंद्रमा के नक्षत्र से शुक्र के नक्षत्र तक गिनेंगे तो ज्येष्ठा में आता है। तो ये क्रमांक बैठता है 25। तो हमने बुध का नक्षत्र फल देखना है। 25वें क्रमांक में ये यश और लाभ की प्राप्ति इसमें विचार किया जाएगा।